किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री बनते ये कहा था कि किसान की आदत खराब हो गई, उसको लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोन चुकाता नहीं है। क्या वो वक्तव्य पे आप कायम हैं? आप अमित शाह जी, अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हो, और जब पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव जब 5 साल से होने अनिवार्य कर दिया, तो उसके बाद में आपकी क्या हिम्मत है? आपकी क्या मंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही संसार चलेगा। हाँ, अबे के मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ। कई बार जो है अमित शाह अंबेडकर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर का जितना नाम आप लेते हैं, अगर इतना नाम किसी भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। अब इस पे विवाद छिड़ गया है और हम आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद भवन में धक्का मुक्की देखने को मिली है और बीजेपी के एक सांसद को यहाँ पर हल्की चोट भी आई है और आरोप है कि ये जो धक्का दिया है ये श्री राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना पप्पू भैया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना पप्पू भैया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी। और इसी पर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अडानी घूसकांड और मणिपुर हिंसा को लेकर जो प्रोटेस्ट किया था, राजभवन का घेराव किया था, उस पर एक वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है। तो हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को उन्होंने जमकर घेरा है और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप देखिए, ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव के बारे में भी डोटासरा ने इस अपने भाषण में जिक्र किया, जमकर वायरल हो रहा है। पहले आप वो देखिए। भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज कानून व्यवस्था नहीं है और ये केवल और केवल यहां पर बैठे बैठे कभी मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके देव दर्शन को चले जाते हैं, अच्छी बात है, जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, इस राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है जिसको आपने कहा था कि कांग्रेस के शासन के समय पेपर लीक हुए, नौजवान को नौकरियों से वंचित किया गया। हमने 3.5 लाख नौकरियां दे दी थी नौजवानों को। आपने तो हमारी छोड़ी हुई जो कोर्ट में अटकी हुई या वेटिंग लिस्ट निकालने का काम किया है, एक भी भर्ती विज्ञप्ति करके आपने नहीं निकाली है। कह रहे पेपर लीक हो गया था, अब पेपर लीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे थे, पेपर करोगे तभी तो लीक होगा, पेपर कराओगे तभी तो लीक होगा। अरे तुम्हारी तो सरकार लीक हो रही है, कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कृषि मंत्री जी वापिस जच के बताते हैं, जच के क्या
जज के तो मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री बनते ये कहा था कि किसान की आदत खराब हो गई, उसको लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोन चुकाता नहीं है। क्या वो वक्तव्य पे आप कायम हैं? आप अमित शाह जी, अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हो, क्या आप कायम हैं? क्या हो रहा है ये इस देश में? और फिर कह रहे हैं हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने हरियाणा जीत लिया। अरे तुमने सरकारें लूट ली होंगी, देश के लोगों का दिल नहीं जीता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और खड़गे ने देश के लोगों का दिल जीता। न यहां मुख्यमंत्री की चल रही, न यहां मंत्री की चल रही, न यहां विधायक की चल रही। और अब तो हद ही हो गई जब हमारे जो पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि बनकर के जो काम करते थे, ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास के काम करते थे, उनके अधिकार भी सरकार ने छीनने की शुरुआत कर दी है। हमारी 59 नगर निकायों के अंदर प्रशासक लगा दिए। अभी फर्स्ट फेज के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संशोधन करके और जब पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव जब 5 साल से होने अनिवार्य कर दिया, तो उसके बाद में आपकी क्या हिम्मत है, आपकी क्या औकात है कि आप चुनाव नहीं कराओगे? हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और जरूरी पड़ी तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भरतपुर का जिला प्रमुख का पद रिक्त पड़ा 12 महीने से। मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही समाचार चलेगा। हाँ, अबे के मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ तो भाई जी एक दूसरा थे जगह काम करता बे बताया थे ज्यादा चिड़ जैसे हो। जब मैं तो थारो बीच को रस्तो काटे है कि मुख्यमंत्री को मान सम्मान भी रह जावे और सही बात भी जनता में चली जावे तो इनको अन्याय होगोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 6 महीने 8 महीने तक तो हमारी सरकार को कोसना, सबको चोर बेईमान बताना, हर चीज में घोटाला बताना, हर चीज की समीक्षा करना, इसमें लगे रहे। 4 महीने पर्यटक बन के राइजिंग राजस्थान के बहाने विदेशों में होटलों में घूमते रहे। मुझे कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे यार ये जो कमरे हैं ना यहाँ की होटलों वाले, ऐसे ही राजस्थान के अंदर अपने भी किसी होटल में बढ़ाओ। मैं क्यों भाई जी, कमरा देख गया कोई इन्वेस्ट बन गया। कमरे तो जो जनता ने दिया वो कमरा बहुत बड़ा कमरा है। मुख्यमंत्री जो निवास है वो पूरे प्रदेश की आत्मा है और पूरे प्रदेश के लोगों ने आपको दे दिया, चाहे कैसे भी बाई चांस बाई लॉटरी चाहे कैसे भी निकल गए। आप हमारे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप करके तो बताओ कि क्या करोगे। भाई साहब जो मिलने जाता है ना वो वापिस आके शेरोडीन गोली लेके सोता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक न गए भाई जी मुख्यमंत्री जी मिल रहा कि काम हुई के बोले तारकने शेरोडीन है गे, मैं कौन नहीं बोले मैं तो शेरोडीन लियर सोनू पड़सी बैग के मुख्यमंत्री जी कहे कि यार पंत साहब से मिलो, आजकल मेरी कम बनती है, उनसे मरा दिया। मैं क्यों, अरे पंत साहब से मिलो तो फिर आपके पास क्यों आए, आप मुख्यमंत्री हो। हालात इस प्रदेश की ये बना दी इन्होंने कि हर व्यक्ति कह रहा है आप बात कर रहे हो किसको, सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आ गए और एक मुंह में एक शब्द नहीं है
किरोड़ी जी की जबान पता नहीं मोदी जी ले गए, उनकी खो गई, डोसा वालों ने निकाल ली, राम जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। अरे वो थानेदारों वाली बात तो बोलो, क्या करना चाहिए एसआई भर्ती का। किरोड़ी लाल जी बोलो तो सही। अब कल कान में बात कर रहे थे, कान में कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने, कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो वादा आपने किया उस वादे को निभाना पड़ेगा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके बहकाव में आके, आपके लच्छेदार भाषणों में आके, आपके झूठे संकल्प पत्र पे विश्वास करके, आपके प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों पे विश्वास करके राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दे दिया। तो अब आप दादागिरी करोगे, काम नहीं करोगे, मर्जी है जैसे करोगे, इस प्रदेश को अफसरों के भरोसे छोड़ दोगे, बेईमानी करोगे, गुजरात के लोगों को टेंडर दोगे और